अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे उसका पर कोई मोहल्ला नहीं, वो मोहल्ला नबी के मदीने में है, वो मोहल्ला नबी के मदीने में है। फूल खिलते पर के सल्ले आला, झूम कर के रही है बादे शवा, झूम कर के रही है बादे शवा। ऐसी खुशबू चमन के गुलाब का, जैसी खुशबू आका के पसीने में है, जैसी खुशबू आका के पसीने में है। अल्लाह का करम है इनायत में बेटियां, कुरान कह रहा है कि रहमत है बेटियां। अल्लाह का करम है इनायत में बेटियां, कुरान कह रहा है कि रहमत है बेटियां। इनके इल्म से नूर है हर एक मकान में, बेटी नहीं तो कुछ भी नहीं इस जहान में, बेटी नहीं तो कुछ भी नहीं इस जहान में। इंसानियत की पहली जरूरत है बेटियां, कुरान कह रहा है कि रहमत है बेटियां, कुरान कह रहा है कि रहमत है बेटियां। है बेटियों की जात से रोशन ये कायनात, दुनिया संवारती है इन्हीं बेटियों की हाथ। बेटियों की जात से रोशन ये कायनात, दुनिया संवारती है इन्हीं बेटियों की हाथ। खंजर उतार देते हो तुम माँ के पेट में, बेटी को मार देते हो तुम माँ के पेट में। खंजर उतार देते हो तुम माँ के पेट में, बेटी को मार देते हो तुम माँ के पेट में। तुम ये समझ रहे हो कि मुसीबत में बेटियां, कुरान कह रहा है कि रहमत है बेटियां, कुरान कह रहा है कि रहमत है बेटियां। वाकिफ नहीं हो तुम अभी इसके मकान
अल्लाह का करम है इनायत में बेटियां, कुरान के रहा है कि रहमत में बेटियां। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैंने आपके सामने कुरान शरीफ की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसका मतलब वो मफ़हूम यह है कि दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वह कामयाब हो गया और ये दुनिया ज़िंदगी मताउल गुरूर। उस तरह अल्लाह ने अपने महबूब रसूलों को भेजकर इंसानों को आगाह किया कि इंसानों ये सब कुछ नहीं, बल्कि उसके बाद भी एक दुनिया है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। यह दुनिया जिंदगी चंद दिन की है, ना जाने कब खत्म हो जाए। तुम यहाँ पर अगर अल्लाह और उसके रसूल की बात मानकर उसके मुताबिक अमल करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए तुमको जन्नत दी जाएगी। और अगर छोटी टिकली की तरह गफलत, लापरवाही और हिर्स से काम लिया तो रसूलों की बात न मानकर अपने समझ से काम लिया और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो एक न एक दिन तुमको मौत आ जाएगी और अपने एक एक अमल का हिसाब दुनिया पड़ेगा। मौत के बाद वाली जिंदगी का नाम आखिरत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्नियाति। तर्जुमा सारे अमल से। हदीस नंबर 2, ला इलाहा मन ला यरनास। तर्जुमा अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम न करता जो लोगों पर रहम न करे। हदीस नंबर 3, ला यदखुल जन्नत तर्जुमा जुगल को जन्नत में न जाएगा। हदीस नंबर 4, ला यदखुल जन्नत कादिम। तर्जुमा रिश्ता कदा करने वाला जन्नत में न जाएगा। हदीस नंबर 5, अजुल्मु जुल्मातिन यौमल क़ियामती। क़ियामत के रोज अंधेरे में होगा। हदीस नंबर 6, मासफला मिनल कबाइर मिनल जाई फिन्ना। तर्जुमा पजामा का हिस्सा तकनु के नीचे रहेगा, वो जहन्नम में जाएगा। हदीस नंबर 7, अल मुस्लिमु मुस्लिमुन मुस्लिमून बिलिसानी व यदिही। तर्जुमा मुसलमान तो वही है जिसकी जुबान और हाथ के जाओ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। हदीस नंबर 8, मयूरुका युरमु खैरा कुल्लहु। तर्जुमा जो शख्स नर्मदा से महरूम रहा वो तमाम बलायों से महरूम रहा। हदीस नंबर 9, ज़ाला दस्ताई फसना सीधा। तर्जुमा जब चाहे करो, जो चाहे वो करो। हदीस नंबर 10, ला यदखुल जन्नत बैतन फीही कल्बुन औ तसाबिरु। तर्जुमा जिस घर में कुत्ता है तस्बीह उसका जिसमें मेरा मत फरिश्ते उसका में कुत्ता है तस्बीह हो। हदीस में 11, अफला माली इल्लल्लाहि अदबुहा व इनल्लाह अल्लाह लज़ी सब मामलों में सबसे ज्यादा वो अल्लाह जो जालिम हो और चढ़ रहा हो। हदीस में 12, इन्न मिन अहबिकुम इलैया अहसनुकुम अखलाका। तर्जुमा तुम में से ज्यादा मेरे में वो शख्स है जो ज्यादा अखलाक वाला है। हदीस में 13, दुनिया सिजनुल मुमिन जन्नतुल काफिर। तर्जुमा दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। हदीस में 14, ला इलाहा मुमिनी अयजरा अखाऊ फौका सलासिल लयालिन। तर्जुमा अपने मुसलमान भाइयों से 3 दिन से ज्यादा कतार करने के। हदीस में 15, ला इलाहा मिन जुरी वाहिदतिन मर्रतनी। तर्जुमा एक ही सुराग से 2 मरतबा ढासा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर इन्नमा अमालु बिन्नियाती तर्जमा सारेगल नसे हजमा दो लरलाउ मल्लनास तर्जमा अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम न करता जो लोगों पर रहम न करे। हदीस नंबर 3 ला तुजनता हत्ता तुम तर्जमा चुगलखोर जन्नत में जाएगा। हदीस नंबर 4 ला तुजनता का तर्जमा रिश्ता कदा करने वाला जन्नत में जाएगा। हदीस नंबर 5 जुल्माती यौमल तर्जमा जुल्कन रोज अंधेरा होगा। हदीस नंबर 6 मासफला मुकाबले मिनल जारी फिन्नार तर्जमा पजमा जोसा तकनीक चलेगा और जहन्नम जाएगा। हदीस नंबर 7 अल मुस्लिमु मन सलिम मुस्लिमना बिलिसानी व यदी तर्जमा मुसलमान वही है जिसकी जुबान हाथ के जाओ से दूसरे मुसलमान मैं पूछ रहे। हदीस नंबर 8 अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान पाक की तिलावत का शर्ह हासिल किया जिसमें हज बैतुल्लाह की अहमियत बताई गई है। इससे ये बात मालूम होती है कि जिस तरह अल्लाह ने मुसलमानों नमाज रोज़ा और ज़कात को फर्ज किया है उसी तरह हज फर्ज में दाखिल है। जो मुसलमान सफर के तमाम अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो, जो मुसलमान सफर के तमाम अखराजात बर्दाश्त कर सकते हो, आने तक घर के अखराजात भी अंजाम हो, उसके लिए हज करना जरूरी है। मैंने आपके सामने कुरान पाक की तिलावत का शर्ह हासिल किया जिसमें हज बैतुल्लाह की अहमियत बताई गई है। इससे ये बात मालूम होती है कि जिस तरह अल्लाह ने मुसलमानों नमाज रोज़ा और ज़कात को फर्ज किया है उसी तरह हज फर्ज में दाखिल है। जो मुसलमान सफर पर तमाम अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो, बस आने तक घर का अखराजात भी अंजाम हो, उसके लिए हज करना जरूरी है। हर साल लाखों की तादाद में दुनिया के कोने-कोने से मुसलमान मक्का मुकर्रमा में हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं। मक्का मुअज्जम में जहां आने वाला हजारों साल पहले उसके चारों तरफ रेत थी, कोई सब्जा नहीं उगता था, दूर दूर पानी की निशान नहीं था, कोई आबादी नहीं थी। अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे के हालात में देखा तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को चांद जैसा बेटा अता फरमाया और हुक्म दिया इस बच्चों की बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा को इसी गैर आबादी मदीना में जाकर छोड़ाओ। बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा को जब मालूम हुआ कि ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है तो खुशी तैयार हो रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अहली बच्चों को छोड़ रहे। गर्मी की शिद्दत में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे। बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा बेकरारी के आलम में सफा व मरवा के दो पहाड़ियों पर चढ़कर पानी की तलाश करने लगी और बीच में बच्चों को भी आकर देखती। फिर अल्लाह की रहमत जोश में आई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां जमीन पर एरिया को रगड़ रहे थे वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया जिससे आज भी आबे जमजम जारी है।